स्वागत है आपका लाइव छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की खबरें सबसे तेज और सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ के किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मत्स्य विभाग के कर्मचारी ने किया करोड़ों का गबन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मत्स्य विभाग के सहायक ग्रेड 2 के पदस्थ कर्मचारी संजय गढ़पाले ने 1,25,00,000 विभाग के रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग में खपा दिए। करोड़ों की हेराफेरी करने वाले इस कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संजय के द्वारा पिछले कई महीनों से विभाग के पैसों के साथ हेराफेरी की जा रही थी, जिसकी विभागीय अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। संजय को जुए की लत थी। उसने कोंडागांव कार्यालय के 44 लाख व नारायणपुर जिले के 81 लाख ऑनलाइन सट्टे में गंवा दिए। करोड़ों की अनियमितता आने के बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 8 ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधीक्षक गौरव ने बताया कि राज्य पुलिस के 2 इकाइयां जिला रिजर्व गार्ड व बस्तर फाइटर की टीम ने मिलकर तलाशी अभियान की शुरुआत की थी, जिस दौरान अरनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पर गोडेसर गांव के समीप 4 नक्सलियों को पकड़ा गया है, जिसमें रवा मुका, मुआ कमलू, हिमड़ा रवा और माडवी भीमा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारजूम पंचायत मिलिशिया कमांडर मुंगडुक और महिला कदर कुमारी लखमे सहित 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रत्येक के ऊपर 1-1 लाख का इनाम था। जून 2020 से जिला पुलिस द्वारा किए गए लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 639 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी। रानी देहरा जलप्रपात में नहाते हुए युवक की डूबकर मौत। कबीरधाम जिले में स्थित रानी देहरा जलप्रपात में नहाने के लिए गए 2 युवकों की वहां डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान कवर्धा निवासी राहुल ठाकुर और शुभम झरिया के रूप में हुई है। उनके साथियों ने गमछा और रस्सी बनाकर उन्हें बचाने का प्रयास किया पर बचा नहीं पाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके शव को बोडला के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पेंड्रा में हुआ खतरनाक सड़क हादसा। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पेंड्रा में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इसी क्रम में एक और हादसा सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में दूसरे कार में बैठे 4 लोगों में से 1 की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। शव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सड़क हादसे की जाँच में लगी हुई है। कोरबा के सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, चालक फरार। नेशनल हाईवे 130 पाली के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आरोपी की पहचान डप्पू पथना निवासी जसपाल सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका प्राथमिक शाला स्कूल में चपरासी के पद पर पदस्थ था। छुट्टी के पश्चात घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। घर के बाहर खाट में सोए हुए व्यक्ति की हत्या। जांजगीर चांपा के ढाबा डीम ने लाइट न होने के कारण घर के बाहर खाट में सोए हुए व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह और हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान ढाबा ही के श्रवण कुमार के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और हत्या की जाँच में जुट चुकी है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, 7 सितंबर तक तेज बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। रायपुर समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 7 सितंबर तक ऐसा ही मौसम बने रहेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह के बेटे के साथ ठगी। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह बेटे के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का मामला सामने आया है। विधायक के पुत्र देवव्रत सिंह ने कैब डॉक्रू कंपनी से ऑनलाइन जूते खरीदे थे, जिसके लिए उसने 32,999 का भुगतान भी कर दिया था। डिलीवरी की गई बॉक्स में जूते की जगह सैंडल निकले, जिसको कंपनी ने रिटर्न करने से मना कर दिया। उसके बाद इसकी शिकायत थाने में करवाई गई है। छत्तीसगढ़ में 1500 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में आम जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया है।
नक्सलियों का पीपीसीएम कमांडर मुन्ना बारसा और उसकी पत्नी मंगली पुनेम गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों के पीपीसीएम कमांडर मुन्ना बारसा और उसकी पत्नी मंगली पुनेम को गिरफ्तार किया है। मुन्ना बारसा के ऊपर 5 लाख व मंगली पुनेम के ऊपर 1 लाख का इनाम था। पुलिस को आता देख दोनों नक्सली बासनपुर जंगल में जाकर छिप गए थे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा है। इनके पास से 54,000 रुपये कैश, डेटोनेटर समेत कई और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 25 किलोमीटर दूर घाट पर ले गए युवती को अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को इलाज के लिए घाट पर 25 किलोमीटर दूर ले जाया गया। मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मेटावाड़ा गांव का है, जहां एक युवती की तबीयत खराब होने पर उसके परिवार वालों ने उसे घाट में लेटाकर 25 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर गढ़चिरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सीमावर्ती गांव में मानसून के कारण मलेरिया से काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। उसी से पीड़ित इस युवती को भी गढ़चिरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। इस मामले के सामने आने पर प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के पास एम्बुलेंस की सुविधा है और उन्होंने अपना नंबर स्थानीय लोगों के साथ साझा भी किया हुआ है, परंतु गांव पहाड़ी इलाकों में स्थित होने के कारण मोटर चलने योग्य नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी खराब है, जिसके कारण लोगों के पास पैदल पहुंचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जांजगीर चांपा में मिला 2 युवकों की लाश। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना के अंतर्गत 2 युवकों की शव बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि करंट लगने से इन दोनों युवकों की मौत हुई है। मृत की पहचान देव यादव और रवि केवट के रूप में की गई है। घटना की सूचना पुलिस को देने के पश्चात पुलिस टीम वहां पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जा सकती है। सीतापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में सीतापुर के मंत्री अमरजीत के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा किए गए घोषणा एवं वादों को गिनाते हुए घर घर में पॉम्पलेट बांटे गए। सीतापुर में आम आदमी पार्टी की सक्रियता दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। इस पर पार्टी से कई लोग भी जुड़ रहे हैं। रायपुर में डेंगू से रोकथाम के लिए टीम के साथ विधायक विकास उपाध्याय कर रहे एंटी लार्वा का छिड़काव। रायपुर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज और डेंगू से रोकथाम पाने के लिए रायपुर विधायक विकास उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र में डेंगू रोकथाम के लिए खुद एंटी लार्वा का छिड़काव करते नजर आए। विकास उपाध्याय राजीव गांधी मैदान के साथ ही वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर जनता की सुरक्षा के लिए एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। बिजली कटौती का विरोध में स्टील कारोबारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिजली कटौती से स्टील कारोबारी परेशान है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एक सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बावजूद सिलतरा और उरला के केवल 8 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे प्लांट में कई तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इतनी देर में पिघला हुआ लोहा फिर से जमने लगता है। कारोबारी ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि स्टील उद्योगों को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराई जाए। पूरा नहीं हो सका इंडिया पाकिस्तान का मैच। 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच बेनतीजा रहा। बारिश के चलते इस मैच में दूसरी पारी की शुरुआत नहीं हो पाई। पहली पारी पर भारत ने बल्लेबाजी करते 266 रन बनाए और पाकिस्तान को 267 रनों का टारगेट दिया, लेकिन बारिश के चलते दूसरी पारी की शुरुआत नहीं हो पाई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 87 रन व ईशान किशन के द्वारा 82 रन बनाए गए। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ महीने पहले मार्च में भी सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक देश एक चुनाव समिति की सरकार द्वारा 8 सदस्यों के नाम जारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाए गए समिति एक देश एक चुनाव के लिए 8 सदस्यों का नाम जारी किया गया है। इन सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी सहित 8 नामों को सूची में शामिल किया गया है।
गदर 2 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे तीनों खान। शनिवार को मुंबई में गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। काफ़ी लंबे समय के बाद तीनों खान एक ही पार्टी में नजर आए। इस पार्टी में शाहरुख, सलमान और आमिर खान तीनों आए थे। कभी एक दूसरे से बात नहीं करने वाले शाहरुख और सनी एक दूसरे से गली लगते भी नजर आए। पूरे पार्टी का यह हाईलाइटेड पॉइंट बना रहा। एशिया कप के चौथे मुकाबले में अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से। एशिया कप 2023 के चौथे मुकाबले में अफगानिस्तान व बांग्लादेश के बीच खेला गया। बांग्लादेश टीम अपने मुकाबले में श्रीलंका से हार चुकी है, तो उनके लिए यह करो या मरो की स्थिति होगी, जबकि अफगानिस्तान के लिए यह ओपनिंग मुकाबला है, जो अपनी शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। इसी साल जुलाई में दोनों के बीच वनडे सीरीज हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान को 2-1 से जीत मिली थी। छात्रों से छेड़खानी करने वाला खोपागानी प्रधान पाठक निलंबित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोपागानी छात्रों से छेड़छाड़ करने और दुर्व्यवहार करने वाले प्रधान पाठक को सिविल सेवा अधिनियम 1965 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। खोगापानी स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की छात्रा ने अपने ही विद्यालय के हेडमास्टर से शिकायत अपने परिजनों को कर बताया था कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे नाराज परिजन विद्यालय पहुंचे और वहां खूब हंगामा किया, जिसके पश्चात अन्य छात्रों से भी छेड़खानी का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा द्वारा विद्यालय के प्रधान पाठक अशोक कुमार मंडल को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन घोटाले के बाद दूसरे विभागों में मची खलबली। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें करीब 4000 शिक्षकों को पदोन्नति के बाद संशोधित की गई पद स्थापना सूची को निरस्त किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात विभाग ने इसकी सूची दोबारा से बनाना प्रारंभ करी है। सरकार की इस कार्यवाही के बाद से ही प्रदेश के अन्य विभागों में पदोन्नति और पदस्थापना में गड़बड़ी को लेकर खलबली मची हुई है। उदयनिधि के विवादित बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, जिस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने कहा कि यह उनका निजी राय हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और किसी भी धर्म पर ऐसी कोई टिप्पणी हर किसी की व्यक्तिगत होती है। सनातन धर्म की स्थापित जीवन शैली और धार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैं अपने व्यक्तित्व की तरफ से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस की ओर से यह नहीं कह रहा। 1 घंटे की बारिश के बाद भिलाई कुर्सी पार जलमग्न, निगम पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्थित कुर्सी पार श्रीराम चौक 1 घंटे की बारिश के बाद ही जलमग्न हो गया। बारिश और नाली का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। इसी क्षेत्र में भिलाई निगम के उप सभापति और विधायक प्रतिनिधि दोनों रहते हैं। बताया जा रहा है कि नालियों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है। स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि यह हर साल की समस्या है, लेकिन कोई भी पार्षद महापौर नाली बनाने का कार्य नहीं कर रहा है। महासमुंद के खैरा में कब्जाधारियों के घर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के जिला प्रशासन द्वारा रविवार को ग्राम खेड़ा में बुलडोजर के द्वारा कब्जाधारियों की दुकान पर कार्रवाई की गई है। नेशनल हाईवे 353 के किनारे ग्राम खेड़ा में शासकीय जमीन पर कब्जा करने वाले 55 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 7 दिनों का समय भी दिया गया था, लेकिन वह अतिक्रमण हटाने की जगह कलेक्टोरेट घेराव कर रहे थे, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया है।